हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है जैकोबियन। तो यह यूनिट नंबर जो देखिए बीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और यूनिट यह 13 में है। लालजी प्रसाद का बुक है। पहले आप बुक का एकदम क्लियर कर लीजिए कि लालजी जो प्रसाद है उनका बुक है और उस बुक में जो यूनिट आज हम लोग लेने वाले हैं 13 यूनिट है। यह देखिए जो आपका यूनिट 13 है वो झारखंड, ध्यान से देख लेंगे, झारखंड पीजीटी के सिलेबस में दे चुका हुआ है ये। तो आप इसको जरूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और यह पीजीटी के एग्जाम में भी जो सिलेबस है पीजीटी का सिलेबस उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि जैकोबियन पढ़ना है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ क्या है, जैकोबियन, ठीक है। जो हम लोग यूनिट उठाने वाले हैं आज का जैकोबियन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढेंगे कि इस टाइप से सॉल्व होता है। और यह हम लोग क्या करेंगे, L1 चलेंगे, ठीक है। पहला क्लास में आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है जैकोबियन नाम है। पिछले क्लास में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बात किया गया था। मैक्सिमा और मिनिमा 2 वेरिएबल का, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का देखा गया था, जो उसमें हम लोग टोटल प्रश्न को सॉल्व किए थे। तो आप पिछले क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए और उसमें देखिए। सभी का हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, एक का प्ले लिस्ट है। तो बीएससी अभी चल रहा है फिलहाल के लिए। तो आप लिखिए अपने कॉपी में जैकोबियन और उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। जैकोबियन, ठीक है। मस्त वाले हैं जी भाई, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी काम करेगा। जब आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो वहां भी एक बार ये चीजें आएंगे, ठीक है। सेमेस्टर 2 अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें एक इंटीग्रेशन का बुक है और उस इंटीग्रेशन के बुक में जब डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन में ये काम करता है तो बिल्कुल आज ही हम लोग इसको समझ लेंगे। होता क्या है कि देखिए कोई भी एक फंक्शन रहता है, अगर वो 1 2 3 मतलब n तक फंक्शन है और वह डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x मतलब x का रिस्पेक्ट में हो सकता है कि y का z का, तो एक डिटर्मिनेंट के कंडीशन में आता है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैकोबियन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इफ, यदि e1 क्या करेंगे, e1 e2 e3 डॉट क्या होगा, en होगा, ठीक है। और r ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, r क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना। तो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है ऑफ n वेरिएबल, कितनी वेरिएबल, ऑफ n वेरिएबल्स, ठीक है। n वेरिएबल कहने के मतलब क्या होगा, x y और z, मतलब डॉट डॉट चलते रहेगा। तो हम लोग n वेरिएबल्स की बात करेंगे, x1 x2 x3 x4 और क्या होगा, xn हो जाएगा। ये क्या है, n वेरिएबल है, क्या नहीं आ रहा है क्या। देन नहीं आ रहा है, लाइट दिक्कत है क्या, देखिएगा। देन दी जो डिटर्मिनेंट होता है ना, जो सारणिक के बाद हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट ना, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका देखेंगे, थोड़ा सा नेम्ड होता है ना जी। चलिए अब डिटर्मिनेंट के बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, इस टाइप से होता है। पहले देखिए u का डिफरेंशिएशन, e1 का डिफरेंशिएशन, r1 में क्या करेंगे, e1 का डिफरेंशिएशन सभी वेरिएबल के कर लेंगे। जैसे e1 है तो पहला x1, फिर क्या आ जाएगा, e1 ही रहेगा लेकिन वेरिएबल यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2,
फिर u3, फिर वेरिएबल क्या होगा x3 डॉट डॉट क्या करेंगे u3 तो लास्ट में क्या होगा xn हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मोहन? अब देखिए किसके पास चलेंगे u2 बटा नीचे वाला सेम रहेगा, इवन होगा कहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पहला फंक्शन होता है ना उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग वेरिएबल में करते हैं। जैसे यहाँ पे e1 का डिफरेंशिएशन कर रहे दिए तो सब जगह e1 ही होगा, लेकिन क्या होगा वेरिएबल अब की बार a में होगा, ठीक है। अब 2 का डिफरेंशिएशन कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये देखिए डेल x2 और ये क्या होगा t2 बाई यहाँ पे e1 होगा, ठीक है। चलिए x3 डॉट डॉट क्या होगा u2 बटा डेल x है, इसी कहाँ पे यहाँ छूट रहा है, चलिए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कौन होगा डेल इवन बटा डेल x1 डेल इवन बटा डेल x2 और डेल इवन बटा डेल x3 डॉट डॉट क्या होगा डेल इवन बटा डेल x। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसी को तो बोला जाता है डिटरमिनेंट। ये वाला R1 है, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 मतलब डॉट डॉट क्या होगा Rn होगा। इसमें रो जानते ना, रो कॉलम, तो ये रो है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम। इज कॉल्ड क्या लिखेंगे इज कॉल्ड जैकोबियन, ठीक है। अब ये तो हो ही गया, उसके आगे हम लोग जैकोबियन ऑफ E1 E2 E3 डॉट डॉट कहां तक चलेगा n तक चलेगा, कहां चलेगा n तक। उसके बाद देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट क्या चलेंगे वहां xn तक चलेंगे, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय अब डिनोटेड बाय हम लोग करेंगे तो यहां से क्या करेंगे देखिएगा डेल क्या लिखेंगे डेल E1 U2 U3 डॉट डॉट क्या होगा इवन बटा डेल x1 x2 x3 डॉट डॉट क्या होगा xn। बात समझ में आ रहा है ना? इसी को डिनोट और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या लिखेंगे ये टोटल को हम j लिखेंगे, क्या लिखेंगे j लिखेंगे। j से क्या होता है जैकोबियन और E1 किसका E2 E3 E4 डॉट डॉट इवन। बात समझ में आ रहा है? तो ये होगा इसका डिफिनेशन और मेन मुद्दा यही है। अगर n तक देखिए एक ही पढ़ लीजिए आपका काम बन जाएगा। इसका प्रॉपर्टी जो कर दिया है तो उतना जरूरी नहीं है कि n तक चलेंगे तो हम लोग कर लेंगे। पहले क्या होगा जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ वेरिएबल आपको पता चल जाएगा। अगर x y में वेरिएबल होगा और u और v में होगा तो पहले क्या करेंगे कि एक फंक्शन को उठा के दोनों वेरिएबल से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन को उठाएंगे दोनों वेरिएबल से डिफरेंशिएशन करेंगे। तीसरे फंक्शन को उठाएंगे, तीसरा फंक्शन मतलब u3 को उठाएंगे और सभी वेरिएबल से डिफरेंशिएशन उसको करके डिटरमिनेंट फॉर्म में रख देंगे और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जैकोबियन बोला जाता है, ठीक है। इसका डिनोटेड है या तो कभी फंक्शन दे करके ये पूछ लेता है कि इसका वैल्यू पता कीजिए या कभी a पूछ लेता है, तो आपको बनाने का कंडीशन यही है। तो ये डिफिनेशन है, कभी कभी डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम एक दो इस पर प्रश्न लेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि बनाना कैसे है। तो आप इसको नोट थोड़ा सा कर लीजिए। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बोला क्या है कि इफ x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा फाइंड डेल x y बटा डेल r थीटा। ये बोला क्या है देखिए ऊपर वाला को हम लोग पहचानेंगे कि जो फंक्शन है x और y में है। कितना फंक्शन है x और y में। तो हमने क्या करेंगे कि जो r1 में लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, जो r1 में लिखेंगे
को x का हम x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार r में और एक बार थीटा में। दूसरे वाले के पास चलेंगे तो r2 में लिखेंगे, केवल y को डिफरेंशिएशन करेंगे r और थीटा में। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए जो सॉल्व करने का यही तरीका है कि x बराबर क्या दिया है, r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है कि डेल x कमा y बटा डेल x r थीटा है बच्चे, r थीटा बराबर इसमें डिटरमिनेंट। देखिए वेरिएबल कितना है, दो ही वेरिएबल है, r और थीटा में है, और जो दो ही फंक्शन है। तो देखिए दो वेरिएबल है, दो फंक्शन है, r1 और r2 में लिखिएगा। देखिए जी इसको x वाले को डिफरेंशिएशन करना है पहले r में, समझ गए, और फिर x का ही डिफरेंशिएशन करना है इसमें थीटा में। बात समझ गए लिखने का तरीका। अब दूसरे के पास आएंगे r में, इसको डेल y बाई डेल r और डेल, देखिएगा ये हो जाएगा डेल थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ जाइए, अब आगे आपका आंसर क्लियर है। देखिएगा यह डिटरमिनेंट्स हो जाएंगे। देखिएगा x ए फंक्शन है, r में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा में करना डिफरेंशिएशन नहीं है। x है तो x वाले को पकड़ लीजिए और r में डिफरेंशिएशन कीजिए। r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो 1 होगा तो ये क्या मिलेगा, केवल cos थीटा हो गया। अब थीटा में x का ही थीटा में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos के माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन है, y के पास है ये, r में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो sin थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए थीटा में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो r cos थीटा। ये फॉर्मूला एक देखिए होता है a1 ना, 11, 12, 21 और क्या होता है 22। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो क्लास 12 में दिया हुआ है, आप इसको गुना कर दीजिएगा तो a11 a22 माइनस, अब इसको इससे कर दीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा, 21 और 12। आप इससे गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, r cos थीटा का, देखिए r cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या होता है फॉर्मूला में माइनस, यहां से गुना करेंगे तो माइनस r sin स्क्वायर थीटा, तो ये मिलेगा r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। r से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ भी r यहाँ भी r दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच्चा मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, दैट इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, r आएगा। तो पहले तरीका समझना क्या है कि देखिए जी फिर से हम ऐसा पूछेगा तो पहले वाले को पकड़ लेंगे, x है तो x पकड़ेंगे और x को डिफरेंशिएशन r में करेंगे और थीटा में कर लेंगे और उसको r1 में लिख देंगे। फिर दूसरे वाले को y को डिफरेंशिएशन करना है, एक बार r में एक बार थीटा में, और इसको r2 लिख दिए और इसको डिटरमिनेंट की सहायता से सॉल्व कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, r को हम कॉमन कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 2 का। तो हमने दूसरे एग्जाम्पल लिए हैं और कोशिश, x बराबर r sin थीटा cos फाई, y बराबर r sin थीटा sin फाई और z इक्वल टू r cos थीटा। ये बोला है कि फाइंड डेल x y z और डिफरेंशिएशन r में, थीटा में और फाई में। इसको कभी कभी आपको j बोलेगा और x y और z, तो समझना क्या है कि आपको निकालना है जैकोबियन ही निकालना है। तो गिवन दैट थोड़ा सा ये 3 वेरिएबल, देखिए 3 वेरिएबल है और 3 फंक्शन है। फंक्शन x बराबर r sin क्या है थीटा और cos फाई दिया हुआ है। दूसरी जो फंक्शन है कि r sin थीटा और भैया लोग क्या दिया है, sin फाई दिया है। z इक्वल टू r cos थीटा दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे
सिंस। यहाँ से ये चीजें हम कैसे लिखेंगे, यही मेन समस्या होता है लिखने के। डेल एक्स वाई जेड, क्या जी अमित मौन लिखे लगत क्या आर और फाई है ना। इस वाले को देखिए ध्यान से, पहले आप पहले फंक्शन को उठाइए। आपके पास फंक्शन जो है 3 फंक्शन है, एक्स वाई और जेड है। एक्स वाले को उठा करके R1 में आप रखिएगा तीनों वेरिएबल से डिफरेंशिएशन करके। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेल एक्स बटा डेल आर होगा और डेल एक्स बटा ही क्या होगा डेल थीटा होगा, डेल एक्स ही बटा क्या होगा डेल फाई हो जाएगा। बात समझ में आया। अब दूसरे वेरिएबल को y को उठाएंगे तो क्या होगा डेल y बटा डेल आर होगा, डेल y बटा क्या होगा डेल थीटा और डेल जेड बटा क्या होगा डेल फाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद हम जेड वाले को उठाएंगे, सॉरी यहाँ पे y होगा, जेड वाले को उठाएंगे तो डेल जेड बटा क्या होगा डेल आर, डेल जेड बटा क्या होगा डेल थीटा और लास्ट वाला बच्चे डेल जेड बटा डेल फाई होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसको मेन है देख देख करके लिखना है। लिखेंगे कैसे, x को उठा लेंगे और तीनों जगह x में करेंगे डिफरेंशिएशन r थीटा और फाई में, फिर y को उठाएंगे y r थीटा फाई, उसके बाद z वाले को लिखेंगे r थीटा फाई में। अब बात बनता है कि डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल फाई का मान क्या होगा। उसी तरह से डेल वाई बट्टा डेल आर, डेल वाई बट्टा डेल थीटा और डेल वाई बट्टा क्या हो जाएगा डेल फाई। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिएगा लिखने का कोशिश हम लोग कीजिए। x का डिफरेंशिएशन है, x वाले को r में डिफरेंशिएशन कीजिए, x यहाँ पे है, r का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो केवल क्या मिलेगा sin थीटा cos फाई मिलेगा। बात समझ में आ रहा ना। थीटा थीटा कहने का मतलब sin थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या होगा sin थीटा के cos थीटा और बाकी लोग क्या करना है छोड़ देना है। फिर फाई में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos फाई का डिफरेंशिएशन cos का माइनस होता है, इसको माइनस r sin थीटा और साइन फाई लिखिएगा। कोई परेशानियां कोई दिक्कत है नहीं है, इसको हमको थोड़ा इधर लिखना चाहिए था, चलिए हो जाएगा। अब y वाले को पकड़ते हैं, r में डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन थीटा साइन फाई। अब थीटा में डिफरेंशिएशन करेंगे cos थीटा साइन फाई, फाई में डिफरेंशिएशन करेंगे r साइन थीटा cos फाई। समझ गए। अब जेड वाले को डिफरेंशिएशन r में करेंगे तो क्या मिलेगा केवल cos थीटा मिलेगा, थीटा में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा r sin थीटा और फाई में डिफरेंशिएशन फाई है फाई नहीं है इसलिए इसका कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा क्योंकि फाई में हम देखिए फाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने के बाद वो बिल्कुल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखिए डिटर्मिनेंट की सहायता से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का यही तरीका होता है इसमें कि एलोंग चलेंगे या तो R1 R2 R3 C1 C2 C3 चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ देखिए 0 है, क्या होगा 0। अब 0 वाले को ही हम लोग लेकर के चलेंगे तो एलोंग क्या चलेंगे देखिएगा एलोंग R3 से चलेंगे। किससे चलेंगे R3 से चलेंगे। R3 से चलेंगे ना तो ये 0 हमको उठाने से कोई फायदा नहीं है कि 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट है। ये प्लस माइनस आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, R3 में जो है इस चीज वाले को प्लस लिखेंगे तो प्लस लिखने के कंडीशन कैसे होता है ध्यान से देखेंगे। प्लस ये क्या है cos थीटा, तो cos थीटा के सामने अब क्या करना है कि cos थीटा के जो सामने आएंगे वो बिल्कुल क्या कर देना है आपको खत्म कर देना है। इस वाले लाइन को देखिए खत्म कर दिए। अब इससे गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0। बीच में क्या होता है माइनस, इससे गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, r से r करेंगे तो क्या मिलेगा r स्क्वायर मिल जाएगा।
अच्छा इस वाले से नहीं करना जाएगा, ओहो, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो इससे ना गुना होगा जी। तो r का स्क्वायर cos थीटा sin थीटा और cos स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r का स्क्वायर cos थीटा sin थीटा और क्या होगा cos स्क्वायर फाई, बीच में माइनस, इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस cos फाई और cos फाई का स्क्वायर है ना, हो जाएगा जी। r से r का स्क्वायर होगा ना, और cos थीटा और sin थीटा रहेगा, यानी कि लिखेंगे cos थीटा sin थीटा और क्या होगा sin स्क्वायर फाई होगा, फाई होगा। अब इस वाले को देखिएगा, दूसरा क्या होता है माइनस, दूसरा क्या होता है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके सामने भी खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट से। अब बताइए इससे गुना करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, r मिलेगा, साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएंगे जी cos स्क्वायर फाई, बीच में क्या होगा माइनस। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन फाई होगा। बात समझ में आ रहा है। तीसरा अगर उठाएंगे तो जीरो, क्योंकि यहाँ पे उठाएंगे जीरो और बाहर में कुछ भी रखेंगे तो इसके सामने इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो बात क्या बनता है जीरो बनता है, इसको उठाने से कोई फायदा नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिए, इसमें क्या है आर स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है आर स्क्वायर, कॉमन करेंगे, ये cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा कॉमन कर देते हैं, तो आपके पास मिला क्या, ध्यान से देखेंगे, ये आर स्क्वायर होगा, cos थीटा और sin थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं, कर ले, इसमें से आर स्क्वायर निकल गया cos sin, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो यानी cos स्क्वायर फाई प्लस क्या मिलेगा sin स्क्वायर फाई। हाँ अच्छा, दोनों पति या पत्नी के छोड़ करके एक लिख देंगे ना। चलिए आगे देखिए, इसमें से आर कॉमन करेंगे तो बाहर में देखिए आर साइन, हाँ बीच में प्लस लिखेंगे ना, आर साइन थीटा, आर कॉमन हो गया। इसमें से देखिए तो जी क्या क्या कॉमन हो रहा है, आप दोनों में से एक ही कोई चीज है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर फाई और प्लस, यानी कि cos स्क्वायर फाई प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब बताइए r का स्क्वायर यहाँ से छोटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, अच्छा बीच में प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, r इंटू आर कितना हो जाएगा r स्क्वायर होगा, कितना होगा r स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा r है, क्या है साइन थीटा r इंटू आर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे साइन क्यूब। अच्छा r स्क्वायर कॉमन होगा, इसमें देखिए साइन थीटा कॉमन कर देते हैं, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिएगा r स्क्वायर साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा 1, तो r स्क्वायर साइन थीटा आपके पास क्या मिल गया आंसर। अब बोले सर डिटरमिनेंट के सॉल्व कीजिए, इसको बताइए, तो आप पहले क्लास 12 तो पढ़ के आए हैं और नहीं भी अगर आए हैं तो इसको हम बता ही दिए कि क्या करना रहता है। ये जीरो के ओर हम इसलिए लिए कि ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाले में खत्म हो जाएंगे, तो इसको तिरछा तिरछी क्या करना है गुना, पहले इससे कर लिया और बीच में माइनस करके इससे कर लिए। अब फिर इस वाले को देखिए साइन माइनस होता है और ये माइनस मिल करके प्लस कर दिया, अब इसके सामने ये देखिए खत्म हो गया, तो इससे गुना करेंगे, ढकढकिया नियम से किया जाता है, इसको और इसको कर लिए। अब क्या किए कि जो कॉमन होगा उसको हम बाहर दोनों में से निकाल दिए, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, जो बच गया उसको लिखे। फिर से देख रहे हैं कि यार कुछ साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो r स्क्वायर साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, तो देखो इफ u बराबर क्या है x2 माइनस x3 बटा x1 है, तो सीधा सोल्व कर दीजिए मोहन, गिवन दैट लिख दीजिएगा आप लोग,
या चलिए हम भी लिख देते हैं गिवन दैट u1 बराबर x2 x3 बटाए x1, u2 बराबर क्या होगा x3 x1 बटाए x2 और u3 बराबर ना x1 x2 बटाए x3। चलिए मोहन यहां से देखिए आपको दिक्कत हो रहा है 1 बटा x रहेगा, इसकी dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालना है कि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, मतलब जैकोबियन निकालना है। तो ये क्या है E1 E2 और क्या होगा E3। ध्यान से देखेंगे जी यहां से, इसका मतलब है आपको लगे है, अरे देख तो लिया कीजिए और थोड़ा दबा के शेयर करते रहना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे E1 कहने का मतलब क्या है कि 1 का डिफरेंशिएशन एक बार x1 में कर देना है और एक बार क्या कर देना है x2 में और एक बार दबा करके x3 में कर देना है। बात समझ गए ना। अब U2 को उठा देना है और एक बार x1 में करना है, एक बार क्या करना है x2 में करना है और एक बार x3 में करना है। एक बार क्या करेंगे आप 3 को कर लेंगे, डेल U3 बटा यहाँ पे 3 होगा ना और डेल x2 और डेल 3 बटा डेल x3। बात समझ गया ना। डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है। देखिए करना क्या है कि अगर x1 देखिए x1 के सापेक्ष करिएगा तो x1 की ही बात होगा, x2 के करना होगा तो x2 के होगा, x3 के। यहाँ से देखिएगा ए देखिएगा यहाँ पे ना तो क्या होगा माइनस x2 x3 बटा x1। अब हम लोग क्या करेंगे U2 में इसको डिफरेंशिएशन, x2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो x3 बटा x1 इसमें चलो लिख दीजिएगा x3 हो जाएगा। अब देखिएगा x3 को E1 को ही डिफरेंशिएशन करना है 3 में, x2 बटा x1 आएगा। आगे देखेंगे अब क्या करेंगे, इस वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं तो x3 बटा x2, 2 में डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो माइनस x3 x1 बटा x2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ना चलिए यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसको हम y देखिए U2 को ही 3 में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 बटा क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 3 को पकड़िए, पहले 1 में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा x2 बटा x3, फिर क्या करेंगे 2 में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 बटा x3, फिर 3 में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस x1 x2 बटा x3 का होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल आना चाहिए कि अगर हम E1 को x1 में कर रहे हैं तो यहाँ पे x1 है तो बाटा का डिफरेंशिएशन लगा देना है। फिर देख रहे हैं कि E1 को ही x2 में x2 का डिफरेंशिएशन अगर x2 के सापेक्ष करेंगे तो 1 न मिलेगा तो x3 बटा x1 लिख दिया गया है। उसी तरह से अगर 3 में करेंगे तो x2 बटा x1 लिखा गया है। फिर क्या करेंगे इस वाले को हम 1 में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 का 1 होगा तो x3 बटा x2 हो जाएगा। उसी तरह से अब बात है कि देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है, कुछ कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं है तो ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा लिख करके इजीली दे टेकिंग। अब देखिएगा यहाँ पे 1 बटा एक्स स्क्वायर ना क्या होगा 1 बटा x1 स्क्वायर, 1 बटा x2 स्क्वायर और 1 बटा x3 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे कॉमन फ्रॉम ना R1 R2 एंड R3 से तीनों से कॉमन कर लेते हैं। चलिए मोहन क्या होगा यहाँ पे 1 बटा देखिएगा इस वाले से x1 स्क्वायर, इसमें x2 का स्क्वायर, इसमें x3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 x2 और x3 सभी के ऊपर क्या होगा स्क्वायर।
इसके बाटा में देखिए x1 का स्क्वायर है, निकल गया। इसके बाटा में केवल x1 है, तो एक तो ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या मिलेगा माइनस x2 x3, इसमें मिलेगा x3 x1 मिलेगा ना जी। यहाँ से क्या लिखिएगा, तो x2 x1 मिलेगा। यहाँ से x2 कॉमन हो रहा है तो क्या होगा x3 x2। यहाँ से x2 का होल स्क्वायर कॉमन होगा तो माइनस x3 x1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x2 कहने का मतलब x1 और x2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए। यहाँ से देखिएगा x1 बटा x3 का होल स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ सिंगल है तो ऊपर में क्या पकड़ेगा x3, यहाँ भी सिंगल है x1 और x3, यहाँ पे x3 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो माइनस क्या मिलेगा x1 और x2। देखिए यहाँ पे R1 में जो है यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 2 1 है, लेकिन ऐसे देख लीजिएगा x2 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 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 1, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लिया जाए, यहाँ से फिर से हम लोग लिखेंगे टेकिंग, देखिएगा x2 x3, फिर क्या होगा x1 x3 एंड x1 x2 कॉमन फ्रॉम, किससे करेंगे, कॉमन फ्रॉम C1, उसके बाद C2 एंड C3। तो बताइए जी, यहाँ से देखिए x2 और x3 को कॉमन कर रहे हैं, ये C1 से सीधा बाहर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा x2 x3, पहले से बटा क्या है x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 1 1 मिलेगा। आगे देखेंगे x1 x3 भी तो आ रहा है कहाँ पे, x1 x3 अरे तो पहले x2 x3 इससे बाहर निकाल दिए ना, अब इसके पास आते हैं तो इसके पास देखिए x1 x3 x1 बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा x3 x1 आएगा, तो ये क्या मिलेगा 1 माइनस 1 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी। अब इससे देखिए C3 से भी कॉमन कर लेना है तो क्या होगा x1 x2, तो क्या मिलेगा 1 1 माइनस 1। बताइए x1 और x1 को गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x3 और x3 को गुना करेंगे तो ये x3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 2, तो ये सीधा सीधी क्या होगा, ये कट गया। अब बताइए इस वाले को हम क्या करते हैं कि R1 प्लस R2 एंड R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस R3 में, ऐसा आप पढ़े हैं और सीधा एलॉन्ग भी चल सकते हैं। R1 को चेंज करें, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 0, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, और 1 1 माइनस 1। एलॉन्ग किससे चलेंगे हम, R1 से। R1 से चलेंगे तो देखिए 2 0 उठाने से कोई फायदा नहीं है, सीधा क्या चलेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके सामने खत्म हो जाएंगे जी, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। बात समझ में आया। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, बढ़िया से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x1 में करना होगा तो x1 का डिफरेंशिएशन इसमें क्या होगा x2 में, तो x2 का डिफरेंशिएशन 1, तो x3 बटा x1 लिख देंगे। फिर 3 में करेंगे 3 का डिफरेंशिएशन 1, तो x2 बटा x1, बाकी हम लोग क्या करेंगे कॉमन करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 4 आया। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको नंबर 3 का नोट कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग लास्ट एग्जाम्पल ले चुके हैं ना, आप इतना से बिल्कुल समझ जाइएगा। ये बोला है कि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और w इक्वल टू क्या है भाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। ये बोलता है कि सो डैट जो कि जैकोबियन है, और ये बोलता है कि वेनिज आइडेंटिकली, मतलब क्या होना चाहिए कि R1 या R2 मतलब 2 रो या 2 कॉलम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा देखते हैं
देखिएगा सिंस डेल यू वी डब्ल्यू बटा डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या, देखिएगा यहाँ पे डेल यू बाई क्या होगा, डेल एक्स होगा। अब अगले बार में बताना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल वाई डेल ई बटा डेल जेड, सही था। डेल भी के क्या लिखेंगे, डेल वाई में डेल भी को फिर क्या लिखेंगे, देखिएगा एक्स में वाई में और क्या होगा जेड में, फिर डेल को लिखेंगे क्या लिखेंगे, डेल को, डेल को डब्ल्यू में ना एक्स अब बाकी वाई डेल डब्ल्यू बाई क्या होगा, डेल जेड होगा। चलिए अब यहाँ से देखिएगा u को पहले u को पकड़ लीजिए और एक बार x में कर लीजिएगा, तो ये क्या होगा 2x और ये दोनों का 0 हो जाएगा। y में कीजिएगा तो क्या आएगा 2y आएगा और z में करेंगे तो क्या आएगा 2z आएगा। अब v को पकड़िए x में करेंगे कीजिएगा तो 1 ये भी 1 आ जाएगा। x में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखिए x का 1 होगा तो y मिलेगा, x का 1 होगा तो z मिलेगा। अब w के y में डिफरेंशिएशन करेंगे, y का क्या होगा 1 तो x मिलेगा, y का 1 होगा तो z मिलेगा। z में करेंगे डिफरेंशिएशन तो z का क्या होगा 1, ये 0 हो जाएगा, z का 1 तो y प्लस इस वाले को कर लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे ना। इसमें से देखिए 2 2 2 हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, क्या 2 कॉमन करना है ना, नहीं डालेंगे क्या कहीं डालेंगे, देखिएगा 2 कॉमन करेंगे वहां पे क्या मिलेगा x y z 1 1 1, यहाँ से होगा y प्लस z x प्लस z y प्लस x होगा ना। देखिए सामने ये क्या काम कीजिएगा कि r1 प्लस r3 को जोड़ दीजिएगा तो ये बताइए क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 1 1 y प्लस जेड होगा ना जी बच्चे, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस जेड y प्लस जेड। ये देखिए r1 में दोनों चीजें इक्वल निकल रहा है, इसको हम क्या निकालेंगे कॉमन कर देंगे, x प्लस y प्लस जेड ये मिलेगा 1 1 1 1 1 y प्लस जेड x प्लस जेड y प्लस जेड 2x प्लस y प्लस जेड इंटू 0 डेट इज इक्वल टू क्या होगा 0। कैसे 0 होता है, जो R1 है और R2 है, जो R1 है और R2 यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस R1 एंड R2 एंड R2 are आइडेंटिकल। बात समझ गया, ये भी जो R1 में है वही R2 में है तो दोनों क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल। तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, टोटल क्या हो जाएंगे 0 0 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यह नंबर आपका 4 था। आज का एग्जाम्पल आज के हम क्लास में देखे 4 एग्जाम्पल देखे और एक छोटा सा डिफिनेशन था, उसी डिफिनेशन में टोटल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको क्लास को अच्छे देखें और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज लेकर के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन।